पहले हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे कि क्या आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो जो नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा उस नंबर पे आप मैसेज करें, टेस्ट लिखकर 12th टेस्ट लिखें, तो आपका टेस्ट कब लिया जाएगा वो सूचना दिया जाएगा, किस तरह से लिया जाएगा वो बताया जाएगा, और हम लोग का एक टॉपिक हो गया और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे बात है वो सभी का टेस्ट लिया जाएगा। और टेस्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव के रूप में लेंगे। तो आप लोग अगर संपर्क करना चाहते हैं या टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें दिए गए नंबर पे। तो चलिए, हम लोग बाबू पिछले क्लास में देखे थे कि किस तरह से हेलो एरिन का निर्माण करते हैं, किस तरह से हम लोग हेलो एरिन बनाते हैं। तो उसमें हम लोग 3 रिएक्शन शायद देखे थे, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसके आगे का। तो उसको हम लोग बाबू पार्ट 1 बनाए थे, इसको हम पार्ट 2 बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, वीडियो देखने में परेशानी नहीं हो। तो आइए आज हम लोग देख लेते हैं बाबू मेथड ऑफ, जो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एरिन के विचरण का विधि हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, क्योंकि ये सभी रिएक्शन आपको समझ में आएगा और इसको आने के लिए आपको पीछे का क्लास करना होगा। तो पीछे क्लास में हम लोग बहुत सारे बात बताए, नोमेनक्लेचर बताया बाबू, आइसोमर बताए हैं कि आइसोमर कैसे आप लोग काम कर पाएंगे, किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे, आपको रेजोनेंस बताया कि कौन कहां पे जाकर जुटेगा, उससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे काम किए हैं। तो अगर आप लोग पीछे क्लास का वीडियो नहीं देखें तो जरूर देख लें ताकि आपको ऑर्गेनिक अच्छे तरह से समझ में आए। और अगर ये सब काम आप नहीं करना चाहते हैं तो आज से यहाँ पर क्लास में बने रहें, और क्लास में बनने के साथ साथ हमारे साथ क्या करना होगा कि जो भी हम रिएक्शन बताएं या जो भी इक्वेशन बताएं, इस इक्वेशन को आपको किसी रद्दी कॉपी में, खराब कॉपी में, या बहुत सारा कॉपी जिधर तिधर फेंकाया हुआ है तो उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए और उसमें इतना बार लिखिए उसकी इक्वेशन को कि आपको समझ में आ जाए और याद हो जाए। और रिएक्शन कोई हार्ड नहीं है, बस आपको रेगुलर रहना होगा, क्लास रेगुलर करना होगा और अच्छे तरह से क्लास की तरह पढ़ाई करना होगा। यानी कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए, जो भी पढ़ाए उसको नोट्स करिए, अच्छे से नोटबुक बनाइए। आपको एग्जाम में भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है और आपको फ्री में क्लास मिल रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, फ्री में क्लास आप अच्छे तरह से मेहनत करेंगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो बाबू पिछले क्लास में हमने 3 रिएक्शन देखा था, तो नेक्स्ट देखते हैं चौथा, जिसको नाम अगर देख लें तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू वाल्ज-सीमान रिएक्शन। वाल्ज-सीमान रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, वो सभी बात को हम लोग ध्यान से देखेंगे। और जिस भी रिएक्शन पे आप लोग काम करें ना उस पर आप लोग फोकस कीजिएगा कि इसमें हो क्या रहा है और किस तरह से काम हो रहा है। अगर इसको हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में भी हम लोग कहेंगे बाबू वाल्ज-सीमान अभिक्रिया। ठीक है, वाल्ज-सीमान अभिक्रिया। तो हम लोग इसमें वाल्ज-सीमान अभिक्रिया से हेलो एरिन का निर्माण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू कि किस तरह से हम लोग इसके द्वारा हेलो एरिन का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर बाबू आपको पिछले क्लास में हमने बताया था कि सबसे पहले हमको डाइएजोनियम की जरूरत पड़ेगा। डाइएजोनियम काफी इंपॉर्टेंट है और डाइएजोनियम बनाने के लिए बताया था कि डाइएजोनियम बनता कैसे है। तो जब एनिलीन को बाबू HNO2 तथा HCl के साथ जब हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम ताप पर हीट करते थे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये सारा बात अगर आप नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए और इसमें भी काम हम लोग बेंजीन के साथ ही करेंगे। तो बाबू क्या होगा यहाँ पे, तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वाल्ज-सीमान रिएक्शन में क्या होता है, वाल्ज-सीमान रिएक्शन से हम लोग किस तरह से हेलो बेंजीन का निर्माण करते हैं, तो आइए बोर्ड पर अच्छे तरह से देखिए बाबू। जब हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को HbF4 के साथ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाबू फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है, फ्लोरोबोरिक एसिड। यानी जब हम लोग बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अगर इसका नाम नहीं जानते हैं तो लिख देते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। मेहनत कीजिए, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत कीजिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बाबू फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो देखो क्या होता है। सबसे पहले यहां पर हमारा है बेंजीन,
बेंजीन को यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए बाबू आपको पढ़ाए थे तो बताए थे कि N2 यानी नाइट्रोजन प्लस और Cl माइनस, ये सब कैसे काम होता है, तो रेजोनेंस आपको पढ़ाए थे। रेजोनेंस में अच्छे से समझाए थे कि किस तरह से हम किसी का चार्ज को पता कर पाते हैं और कैसे समझते हैं को रिएक्शन किस टाइप का होगा और किधर से किधर रिएक्शन करेगा। तो सारा प्रक्रिया हम लोग पहले देख चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, और नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर ही मेहनत कीजिए। तो N प्लस बाबू और Cl माइनस, अब यहाँ पर देखना H प्लस और BF4 माइनस। अब आपको पता है कि प्लस माइनस के बीच रिएक्शन होता है, तो N2 प्लस तो BF4 माइनस, H प्लस तो Cl माइनस। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर N2 प्लस था तो बाबू N2 के साथ रिएक्ट कौन कर रहा है, BF4। अब प्लस बाबू यहाँ पर H, यहाँ क्या है Cl, तो यहाँ से निकलेगा तो क्या बन जाएगा बाबू, HCl। यानी यहाँ पर हमारा अवशेष HCl के रूप में मिल रहा है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम है बाबू बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हेलोएरिन, जो कि अभी तक मिला नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, पुनः इस बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट के साथ काम करेंगे। पुनः बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट को हीट करते हैं। क्या करते हैं बाबू, गर्म करते हैं। तो यहां से भाई BF3 क्या होता है, यहां से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो यहां पर क्या बचेगा बाबू, BF3। तो यहां से BF3 जब टूटेगा तो BF3 तथा F। तो यहां से नाइट्रोजन, जैसे हम हीट करेंगे तो बेंजीन डाइअजोनियम से नाइट्रोजन क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। तो यहां से नाइट्रोजन क्या हो गया, मुक्त हो गया। हैलोजन है तो हैलोजन जिसके साथ वो टूटना शुरू हो जाएगा, तो BF4 के साथ था, BF4 टूटेगा तो BF3 के रूप में। तो यहाँ पर F बचा, तो F जहां से टूट रहा था वहां पे क्या जुड़ जाएगा बाबू, F। प्लस में टूट क्या रहा है, BF3। हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था हेलोएरिन। जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको फ्लोरोबेंजीन दिख रहा है, तो ये हमारा प्राप्त हो गया फ्लोरोबेंजीन, जो हमारा हेलोएरिन के रूप में मिल रहा है। तो इस तरह से हमने क्या बना लिया बाबू, बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट से फ्लोरोबेंजीन। तो चलो जल्दी से हम लोग देख सकते हैं कि बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से हम लोग फ्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लिया। तो हम लोग बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को पहले क्या बनाया, बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट। फिर पुनः उसे अगर हम लोग हीट किए तो हमारा क्या प्राप्त हुआ बाबू, फ्लोरोबेंजीन। तो चलो जल्दी से आप लोग इसको नोट करेगा। नोट करने से पहले आप इसको लिखकर थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए थ्योरी के रूप में, ताकि आप बिहार बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड से, हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम वाले भाई थोड़ा सा लिखना ज्यादा चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, लिखेगा। जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है। बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है। पुनः इसे गर्म करने पर जो हमें प्राप्त प्रोडक्ट हुआ, पुनः उसे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। पुनः उसे गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। जल्दी से नोट कर लो बाबू, चलिए नोट कर लिए। और इस प्रक्रिया को और इस अभिक्रिया को नाम क्या दिया गया, वाल्ड-सीमान रिएक्शन। जल्दी से नोट कर लीजिए इस अभिक्रिया को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे बाबू। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से नोट कर लिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
बताए थे पिछले क्लास में हेलो एल्केन जब बना रहे थे तो उस समय आपको एक चीज पढ़ाया था, हुंस डिकर रिएक्शन। हुंस डिकर रिएक्शन इसमें आप क्या किए थे? इसमें आप किए थे बाबू की कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंट में हीट किए थे तो क्या प्राप्त हो गया था? आपको पता प्राप्त हो गया था ब्रोमो एल्केन। क्या प्राप्त होता? ब्रोमो एल्केन। तो आज हम लोग इसी रिएक्शन का पालन करेंगे बेंजीन के साथ और इसमें हम लोग ब्रोमो बेंजीन का निर्माण करेंगे। तो चलो जल्दी से आप लोग देख सकते हैं हुंस डिकर रिएक्शन। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहें हुंस डिकर अभिक्रिया, इसी को कहीं कहीं हंस डिकर अभिक्रिया भी कहा जाता है या लिखा हुआ मिलता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग समझदार बनिए, पढ़ा लिखा तो सब है, समझदार बनिए, समझदार, ठीक है। जब हम लोग बेंजीन कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण, यानी हम इसका नाम दे सकते हैं बाबू कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, अब ये क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। अगर इसको हम हटा दे, यहां पर कर दे H, तो ये हमारे क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। और इसके साथ कोई एसिड मेटल लगा दे तो ये हमारा क्या बन जाएगा बाबू? उस एसिड का क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा। तो हम इसका नाम दे सकते हैं ना कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड के कार्बोक्सिलिक साल्ट, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बाबू, जब हम लोग सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 यानी पायरीन, इसका नाम क्या हो? पायरीन। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंट में उपस्थिति में हीट करते हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे हम इसको गर्म करते हैं बाबू, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाता है। Ag क्या है? प्लस, तो A हमारे यहां से टूट जाएगा। A क्या है बाबू? प्लस, तो यहां पर A प्लस, तो इसके पास ब्रोमीन है और जब ब्रोमीन टूटेगा भाई तो Br इसके पास दो परमाणु है, दोनों के पास चार्ज क्या है? माइनस, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, और यहां पर आपको एक सिल्वर भी प्लस चार्ज के रूप में दिख रहा है, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी यहां से हमको क्या बनने वाला है बाबू? तो यहां से C टूट जाएगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाएगा। Ag टूटेगा तो Br के साथ जुटेगा। यहाँ पे कार्बन है प्लस बाबू, तो यहाँ पे कार्बन है प्लस, तो उसके साथ कौन आएगा? Br, यानी यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त होने वाला है? तो आप ध्यान से देखकर समझ सकते हैं, यहाँ पे हमको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन प्लस बाबू कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगा और प्लस में हमको क्या मिलेगा? AgBr। तो इस रिएक्शन को आप लोग पहले भी पढ़े हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारा जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम दिया गया हंस डिकर रिएक्शन। ये जो प्रक्रिया हमारा हो रहा है ना, इस प्रक्रिया का नाम दिया गया हंस डिकर रिएक्शन। तो जल्दी से लिख लेगा बाबू, जब बेंजोइक एसिड के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ पायरीन का फॉर्मूला CCl4 पायरीन के उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। जल्दी से इस रिएक्शन को नोट कीजिए, इस इक्वेशन को नोट कीजिए और इसी को कॉपी में बार बार लिखना है। इसके जो भी हमारा पढ़ने का तरीका है उसको पढ़ेंगे बार बार। हम इसको जिस तरह से आपको पढ़कर बताया कि सिल्वर साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यानी बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ CCl4 या पायरीन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप पढ़ के अपने कॉपी में इक्वेशन लिख के याद कर सकते हैं, अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, उतार लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाई। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गाटर-मान रिएक्शन। और ये सभी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। केमिस्ट्री है भाई, ध्यान तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गाटर-मान रिएक्शन। गाटर-मान रिएक्शन, इसको हिंदी में कहेंगे बाबू गाटर-मान अभिक्रिया। गाटर-मान अभिक्रिया, ठीक है।
अब गार्टर-मान अभिक्रिया में होता क्या है, तो फिर से हम लोग इसमें भी डाइएजोनियम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ काम करेंगे। तो इसमें हम लोग को करना कुछ नहीं, इसमें हमको एक उत्प्रेरक चाहिए। वो उत्प्रेरक क्या चाहिए, तो ताजा कॉपर, यानी ताजा कॉपर चाहिए। ताजा कॉपर के प्रेजेंट में एक काम होता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर दिखाना है कि जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को, यहां पर देख लो आप, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्लोरोबेंजीन भी बनाते हैं और इसी बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से ब्रोमोबेंजीन भी बनाते हैं। तो दोनों इस रिएक्शन में हम लोग बनाकर देखेंगे। तो जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को HCl, ठीक है, HCl या HBr, यानी जब हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो HBr के साथ रिएक्ट करना होगा, और जब हमको क्लोरोबेंजीन तो HCl के साथ रिएक्ट करना होगा। HCl या HBr के साथ ताजा कॉपर चूर्ण के उपस्थिति में, ठीक है, कॉपर चूर्ण कैसा होना चाहिए, ताजा होना चाहिए। ताजा कॉपर चूर्ण के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो देखो बाबू क्या होता है, ये हमारा मुक्त हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर इसके प्रेजेंट में काम करेंगे, यहां से N2 टूटेगा, मुक्त होगा, Cl क्या है माइनस, तो यहां से जब ये टूटेगा तो A क्या हो जाएगा बाबू प्लस। इसी तरह से यहाँ पर A प्लस हो जाएगा, A माइनस होगा और डाइनाइट्रोजन यहां से टूट जाएगा। यहाँ पे बाबू प्लस A क्या है माइनस, A प्लस और A क्या है माइनस। अब इसका प्लस तो इसका माइनस, इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी इसके साथ क्या बनने वाला है Cl। यहाँ पर Cl था लेकिन इसका खुद का था ना, तो ये तो टूटकर अलग हो गया, तो एक किसके जाएगा, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी यहाँ पे आपको क्या बनने वाला है बाबू, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, और यहां से टूटा क्या बाबू, डाइनाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा बाबू, तो HCl, तो क्या बन जाएगा HCl, इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहां से भी डाइनाइट्रोजन मुक्त होगा, A प्लस A माइनस, A प्लस A माइनस, तो इसका प्लस तो इसका माइनस और इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होने वाला है, यहाँ पे हमको मिलने वाला है ब्रोमोबेंजीन प्लस बाबू N2 और प्लस HCl। तो यहां से भी नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसका नाम देखना चाहे तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो आप प्रक्रिया देख रहे हैं ना, ये जो आप काम देख रहे हैं, जो आप मेथड देख रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम दिया गया गार्टर-मान अभिक्रिया। गार्टर-मान अभिक्रिया अगर लिखना चाहें तो जल्दी से इसका थ्योरी लिख लें। जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को, जब बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को HCl या HBr के साथ, HCl या HBr के साथ ताजा कॉपर चूर्ण के उपस्थिति में, ताजा कॉपर चूर्ण के उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। चलिए जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, इस दोनों रिएक्शन को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और हमको देखने लायक है, और इसको देखकर हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, और इस सभी का याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये सब के बिना हम लोग बहुत काम नहीं कर पाएंगे। कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट रखता है, जिसको समझने के लिए सारे रिएक्शन को आपको याद करके ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे बाबू रसिंग मेथड। रसिंग मेथड, ये रसिंग विधि क्या है, तो इसे हम लोग बाई बेंजीन कह सकते हैं, या बेंजीन से कह सकते हैं, या बेंजीन द्वारा कह सकते हैं। यानी इसमें हम लोग बेंजीन से हेलोबेंजीन का निर्माण करते हैं। तो कभी आपको बेंजीन से हेलोबेंजीन डायरेक्ट बनाना हो तो आप इस प्रक्रिया द्वारा काम करके हेलोबेंजीन बना सकते हैं।
तो बाबू क्या करना होता है रसिंग मेथड में कि जब बेंजीन को HCl तथा ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड तथा ऑक्सीजन के मिश्रण कहिए या HCl तथा ऑक्सीजन के साथ कहिए, ठीक है, इसको हम लोग मिश्रण कहें या साथ कहें। जब बेंजीन को HCl तथा ऑक्सीजन के साथ या HCl तथा ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ CuCl2 के उपस्थिति में, यानी कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो यहाँ क्या होता है बाबू, यहाँ पर आपको दिख रहा है हाइड्रोजन, तो ए आपका प्लस, तो ए भी आपका तो प्लस के रूप में ही है ना, संयोग के रूप में है, तो ए आपका यहाँ से प्लस और ए क्या है माइनस, तो यहाँ से H टूटेगा बाबू, तो प्लस टूट रहा है, तो इसके पास क्या बचेगा प्लस, तो इसका प्लस तो इसका माइनस, यानी इस कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, तो प्रोडक्ट मिलने वाला है Cl बेंजीन के साथ। अब यहां से टूटेगा तो H के साथ संयोग कर लेगा, तो H2, और यहाँ पे बाबू क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है माइनस, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा H2O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वाटर या जल। तो हमको बनाना क्या था, हमको बनाना था हेलोबेंजीन, तो यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है बाबू क्लोरोबेंजीन। तो इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि बेंजीन से हम लोग क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर रहे हैं। तो चलो जल्दी से लिख लो कि जब बेंजीन को, जल्दी से लिखेगा रसिंग मेथड लिखकर डैश देगा या बेंजीन से लिखकर डैश देगा, लिखेगा जब बेंजीन को HCl तथा ऑक्सीजन के साथ यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ऑक्सीजन के साथ कॉपर क्लोराइड ब्रैकेट में लिख लीजिए CuCl2, इसको अगर हम लोग वास्तविक में देखना चाहे तो क्यूप्रिक क्लोराइड है, क्योंकि Cu पे 2 वैलेंसी होता है +2 और +1, तो जो ज्यादा होता है उसके साथ ई के लगाते हैं और जो कम होता है उसके साथ हम लोग अस लगाते हैं, शुरू में ही हम लोग बताए हैं। तो जिसका वैलेंसी +1 होगा उसका नाम होगा क्यूपरस और जिसका नाम होगा +2 उसका नाम होगा क्यूप्रिक। तो हम कह सकते हैं क्यूप्रिक, लेकिन समान रूप से कॉपर पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख देगा या आप लोग पहले से लिख लें तो कोई बात नहीं, पैराग्राफ चेंज करके लिखना चाहें तो लिख लें। इस प्रक्रिया को या इस विधि को रसिंग विधि कहते हैं, रसिंग विधि या रसिंग प्रक्रिया कहते हैं। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लिए। तो इस तरह से हम लोग बाबू हेलोबेंजीन का हेलोएरिन का मेथड देख लिए कि किस तरह से हम लोग हेलोएरिन बनाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बाबू कुछ हेलोएरिन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हेलोबेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टी।